वेलकम बैक टू माय चैनल युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सहकारी अधिगम का कौन सा तत्व एक साथ सिंक एंड स्विम के बारे में चर्चा करता है? पहला व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, दूसरा प्रोत्साहक अन्योन क्रिया, तीसरा सकारात्मक परस्पर निर्भरता, चौथा सामूहिक प्रक्रमण। राइट ऑप्शन है सकारात्मक परस्पर निर्भरता। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कथन एक कैनवा पोस्टर, सूचना लेखा चित्रण, इन्फोग्राफिक्स, प्रस्तुतिकरण आदि के रूप में सृजनात्मक विषय वस्तु तैयार करने में प्रयुक्त ऑनलाइन उपकरण है। कथन दो एडपजल अन्योनकारी वीडियो बनाने के लिए प्रयुक्त एक ऑनलाइन उपकरण है। यहाँ ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरों के मानसिक विकास के अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए तथ्यों को सामान्यीकृत करने के लिए वर्धित अभिक्षमता, बी स्मृति एवं कल्पनाशीलता का विकास, सी संक्षेपीकरण से संबंधित ह्रासित अभिक्षमता, डी समझने की ह्रासित अभिक्षमता, ई समस्या निवारण की वर्धित अभिक्षमता। राइट ऑप्शन है तथ्यों को सामान्यीकृत करने के लिए वर्धित अभिक्षमता, स्मृति एवं कल्पनाशीलता का विकास और समस्या निवारण की वर्धित अभिक्षमता। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड, ए, बी एंड ई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उपागम में शिक्षक रहस्यमय परिस्थिति प्रदान करता है और विद्यार्थी डाटा एकत्रित करके एवं उनके निष्कर्षों के परीक्षण द्वारा समस्या का समाधान करते हैं? पहला अन्वेक्षण अधिगम, दूसरा प्रच्छन्न अधिगम, तीसरा स्थितिक अधिगम और चौथा प्रच्छाधिगम। राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 प्रच्छाधिगम। नेक्स्ट है कथन एक विशेष समय एवं स्थान से सहबद्ध सूचना हेतु तो दीर्घकालिक स्मृति विशेषतः किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं की स्मृति अंतर्निहित स्मृति कहलाती है। कथन दो वह ज्ञान जिसके अनुस्मरण की चेतना हम में नहीं होती किंतु वह हमारे व्यवहार या विचार को बिना हमारी अभिज्ञा के प्रभावित करता है, उसे प्रासंगिक स्मृति कहते हैं। यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है कथन एक प्रतिनिध्यात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता अलग अलग समय पर उसी जनसंख्या का अध्ययन करता है। कथन दो भूतलक्षी अध्ययन में अनुसंधानकर्ता लोगों की अतीत की स्मृतियों एवं अनुस्मरणों पर निर्भर रहता है। यहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है लेकिन सेकंड करेक्ट है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी प्रेक्षण में चाहे कोई व्यवहार घटित होता हो या न हो, द्विभाजी अभिलेखन की पद्धति संस्थापित करती है। पहला समूह प्रतिचयन, दूसरा समयांतराल प्रतिचयन, तीसरा एक या शून्य प्रतिचयन, चौथा सतत वास्तविक काल प्रतिचयन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3 एक या शून्य प्रतिचयन। नेक्स्ट है कथन एक साहित्यिक चोरी संबंधी यूजीसी नियम 2018 के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्राधिकारी साहित्यिक चोरी के कृत्य का स्वयं से संज्ञान नहीं ले सकते हैं। कथन दो साहित्यिक चोरी का आशय उस व्यवहार से है जिसमें किसी अन्य के कार्य या विचार को ग्रहण करना तथा उसे अपने नाम से आगे बढ़ाया जाना है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है लेकिन सेकेंड इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आदर्श सामान्य वितरण हेतु माध्यिका निम्नलिखित में से किन मापों के समतुल्य होगी? ए द्वितीय चतुर्थक, बी माध्य, सी 50वां शतमंक, डी बहुलक,
ई पांचवा दशमक। तो यहाँ पे ये सारे ही सही हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। So right option 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के दृष्टिकोण से भारतीय अलंकार शास्त्र में उसके हिंदू और बौद्ध स्वरूपों में पहला भौतिकवादी आधार होता है, दूसरा नैतिक आधार होता है, तीसरा यूरोप केंद्रित आधार होता है, चौथा गैर धार्मिक आधार होता है। तो राइट ऑप्शन है नैतिक आधार होता है। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, संचार परिवेश में शरीर और मन के बीच विरोधाभासी संबंध किसमें फलित होता है? पहला सतर्कता, दूसरा आत्म महत्व, तीसरा आज्ञाकारिता, चौथा परिहास विनोद। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 परिहास विनोद। नेक्स्ट है, रिचर्ड जोहानसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथोपकथनात्मक संचार के अत्यावश्यक घटक है? ए सुखद अभिवादन का दिखावा, बी दूसरों के प्रति स्वत्वबोधक आत्मीयता, सी तदनुभूतिक बोध, डी परस्पर समत्व का भाव, ई दूसरों के प्रति सकारात्मक सम्मान। राइट ऑप्शन है तदनुभूतिक बोध, डी परस्पर समत्व का भाव और दूसरों के प्रति सकारात्मक सम्मान। राइट ऑप्शन 3 सी डी ई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विषयों में से किन किन में गैर शाब्दिक संचार का अध्ययन किया जाता है? ए भौतिक शास्त्र, बी रसायन शास्त्र, सी भाषा विज्ञान, डी सामाजिक मनोविज्ञान, ई मानव शास्त्र। तो ये राइट ऑप्शन है सी भाषा विज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और मानव शास्त्र। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 सी डी ई। नेक्स्ट है, कथन एक, प्रत्येक संचार में विषय वस्तु और संबंध दोनों के तत्व विद्यमान रहते हैं। कथन 2, आंखों के व्यवहार से परासंचारी संकेत मिलते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। यदि आप केचप पसंद करते हैं और आप आइसक्रीम भी पसंद करते हैं तो आप निश्चित रूप से केचप आइसक्रीम पसंद करेंगे। इस युक्ति में कौन सा तर्क दोष है? पहला व्यक्ति विशेष के लिए, दूसरा अविचारित सामान्यीकरण, तीसरा फिसलन युक्त ढलान और चौथा सहती दोष। तो राइट ऑप्शन है सहती दोष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युक्ति में कौन सा आकारिक दोष है? कोई भी राजनीतिक मूर्ख नहीं होता है, कुछ मतदाता मूर्ख नहीं होते, इसलिए कुछ मतदाता राजनीतिज्ञ नहीं है। तो यहाँ पे पहला है व्यावर्तक आधार वाक्य, दूसरा अस्तित्व परक तर्क दोष, तीसरा फल वाक्य विधान दोष, चौथा हेतु वाक्य निषेध दोष। तो राइट ऑप्शन है व्यावर्तक आधार वाक्य। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, कथन एक, आगमनात्मक युक्तियां केवल दृढ़ या कमजोर हो सकती है। कथन 2, निगमनात्मक युक्तियां या तो अवैध होती है या वैध होती है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कथन एक, माय गव एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से भारत सरकार नागरिकों से सुशासन के संबंध में उनके विचार और सुझाव प्राप्त कर उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने को लक्षित करती है। कथन 2, माई गव मंच को फ्लिपकार्ट के 3 पूर्व कर्मियों ने नकदी रहित व निर्बाध भुगतान अनुभव प्रदान करने के लिए विकसित किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकेंड रॉन्ग है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कथन एक, ड्रॉप बॉक्स इंटरनेट पर ईमेल सेवा का एक उदाहरण है। कथन 2, गूगल डॉक्स एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है। तो पहला तो गलत है और दूसरा सही है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
कथन एक गतिक RAM DRAM कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाला RAM का सर्वाधिक सामान्य प्रकार है। अगर रैम की बात करें, परंतु जहाँ पर परम गति अनिवार्य होती वहाँ पर स्थिर रैम प्रौद्योगिकी की वरीयता दी जाती है। और कथन दो, प्रोसेसर की मेमोरी कैश मेमोरी का उच्च गति भाग है। उसके लिए रैम उसके लिए SRAM प्रभावी प्रौद्योगिकी है। यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, इंटरनेट कुकीज के संबंध में निम्नलिखित ए से डी में कौन से कथन सही है? ए स्पाईवेयर के रूप है, बी उनका केवल विज्ञापन में प्रयोग होता है, सी उनका प्रयोग ब्राउज़र प्रयोग की खबर रखने के लिए होता है, डी वे वायरस की तरह ही कार्य करते हैं। इसमें सिर्फ सी उनका प्रयोग ब्राउज़र प्रयोग की खबर रखने के लिए होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कार्बनिक ऑर्गेनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड OLED के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए प्लास्टिक कार्बनिक परतों के कारण परंपरागत LCD LED प्रारूपों की अपेक्षा OLED अधिक सघन और भारी होते हैं। बी LED की तुलना में OLED अधिक तेज प्रकाश देते हैं जिसके कारण रंग अधिक सुस्पष्ट होते हैं। सी LCD LED फॉर्मेट की अपेक्षा OLED अधिक वृहद दृश्य क्षेत्र की रचना करते हैं। डी OLED को किसी प्रकार के पार्श्व प्रकाश की आवश्यकता होती है ताकि स्क्रीन प्रकाशित हो सके। ई LCD LED फॉर्मेटों की अपेक्षा OLED अधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं और अतः अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन है बी, LED की तुलना में OLED अधिक तेज प्रकाश देते हैं जिसके कारण रंग अधिक सुस्पष्ट होते हैं। और सी LCD LED फॉर्मेट की अपेक्षा OLED अधिक वृहद दृश्य क्षेत्र की रचना करते हैं। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न सौर ऊर्जा संग्रहण प्रणालियों से किस प्रणाली में ऊष्मा ऊर्जा के भंडारण के लिए लवण प्रवणता की संकल्पना का प्रयोग किया जाता है? पहला सौर ताप संग्रहक, दूसरा सौर सेल, तीसरा सौर ताल और चौथा है सौर भट्टी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड सौर ताल। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषकों के एक प्रकार पैन का पूर्ण नाम निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है पेरोक्सी एसिटाइटल नाइट्रेट, ऑप्शन 4 पेरोक्सी एसिटाइटल नाइट्रेट। नेक्स्ट है, कथन एक ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ ODS की दो श्रेणियां वर्ग 1 व वर्ग 2 थी। कथन दो, वर्ग 2 ODS का उत्पादन 2000 में बंद हो गया था। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन सेकंड रॉन्ग है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अभिकथन है प्लास्टिक कास्ट उत्पादों, विद्युत रोधी सामग्री, सरेस व वस्त्रों में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला फॉर्मल्डिहाइड गंभीर एलर्जी कारक है। रीजन, एलर्जी कारक वे पदार्थ होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन आर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ये जो ऑप्शन सेकेंड है इसमें असत्य है तो ये हट जाएगा, सत्य है। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके दौरान जैव विविधता संबंधी अभिसमय
को हस्ताक्षर के लिए खोला गया था? पहला रियो शिखर सम्मेलन, दूसरा स्टॉकहोम सम्मेलन, तीसरा रामसर कन्वेंशन और चौथा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये रियो शिखर सम्मेलन को जैव विविधता संबंधी कन्वेंशन जो था उसके हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। नेक्स्ट है कलकत्ता के हिंदू कॉलेज को बाद में निम्नलिखित नाम से पुनर्नामित किया गया था? पहला सुरेंद्रनाथ कॉलेज, दूसरा राम मोहन राय कॉलेज, तीसरा यूनिवर्सिटी कॉलेज, चौथा प्रेसिडेंसी कॉलेज। राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 प्रेसिडेंसी कॉलेज। नेक्स्ट है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर निम्नलिखित से संबंधित थे? एलिफस्टन कॉलेज मुंबई, बी खालसा कॉलेज मुंबई, सी मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद, डी सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई, ई फर्गुसन कॉलेज पुणे। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे ए एलिफस्टन कॉलेज, खालसा कॉलेज, मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद और एक सिद्धार्थ कॉलेज। इन चारों से वो संबंधित थे। राइट ऑप्शन, अब इसमें ऑप्शन तो है नहीं, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड भी आ जाएगा दोनों को मिला के। ये दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है कथन एक शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 का अभीष्ट सामाजिक विज्ञानों में अंतर विषय अनुसंधान को प्रोत्साहित करना था। कथन 2 शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 के अनुसार ग्रामीण विश्वविद्यालयों का विचार अतर्क संगत था। यहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड रॉन्ग है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित में से शिक्षा के किन मौलिक सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है? ए मौलिक अधिकार के रूप में उच्चतर शिक्षा, बी बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, सी शिक्षा के भाग के रूप में उत्कृष्ट अनुसंधान, डी शिक्षक और अधिगम में बहुभाषावाद को प्रोत्साहन, ई अन्य ज्ञान आयोग की स्थापना। राइट ऑप्शन है बी बहुविषयकता और समग्र विज्ञान, सी शिक्षा के भाग के रूप में उत्कृष्ट अनुसंधान और डी शिक्षण और अधिगम में बहुभाषावाद को प्रोत्साहन। राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है पर्यावरणीय शिक्षा निम्नलिखित के लिए आवश्यक है? ए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बी प्रदूषण के कारणों का ज्ञान, सी प्रदूषण रोकने के उपाय का ज्ञान, डी प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक निष्कर्षण, ई वैज्ञानिक आविष्कार पर मितव्ययिता। राइट ऑप्शन है ए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण कारकों का ज्ञान और प्रदूषण रोकने के उपाय का ज्ञान। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।